तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, मीन्स महाद्वीप। तो जैसा कि एक थ्योरी दी गई है जो कि एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। तो उन्होंने दी थी थ्योरी, उसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब होता है महाद्वीप। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि खिसकना। तो जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, एल्फ्रेड वैगनर ने जो थ्योरी दी थी उसके हिसाब से जो हमारी पृथ्वी है वो पहले एक ही महाद्वीप था उसके ऊपर, और सागर था, महासागर वगैरह थे, और एक ही द्वीप था जिसका नाम पेंजिया था, पेंजिया नाम से था। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें क्रैक आने लगा। क्रैक आते आते ये दो महाद्वीपों में बट गया। एक है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे इस महाद्वीप है, महाद्वीप में हल्का सा क्रैक पड़ा, तो धीरे धीरे क्रैक पड़ते पड़ते ये अलग हो गया। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, दो महाद्वीप बन गए। पहले क्या था, पृथ्वी जब बहुत सालों पहले, हज़ारों करोड़ों साल पहले एक ही महाद्वीप था, ठीक है, जिसे पेंजिया बोलते थे। एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी के हिसाब से पेंजिया था। फिर उसमें क्या हुआ, दो उसके टुकड़े होने लगे। टुकड़े होने के बाद एक बना अंगारा लैंड। ये ऊपर वाला जो है उत्तरी भाग में, पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी हिस्सा बोलेंगे, नीचे वाले को दक्षिणी। तो उत्तरी भाग में जो पेंजिया का हिस्सा गया, पेंजिया का हिस्सा जो उत्तरी भाग में गया उसे अंगारा लैंड बोलेंगे। जो नीचे के साइड रहा उसे हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड। अब धीरे धीरे इस जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड भी टूटने लगा। तो उसमें एक हिस्सा हमारा नॉर्थ अमेरिका बना, एक हमारा यूरोप रहा उसमें, और एक रहा एशिया, ठीक है। तो ये हमारा अंगारा लैंड है जो हम देख रहे हैं उत्तरी हिस्से में, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है। और गोंडवाना वाले को अगर हम देखें, जो और भी टूटे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो एक हमारा है साउथ अमेरिका, एक अफ्रीका, एक इंडिया, और एक ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका। तो इंडिया हमारा यहीं पे है अभी, इंडिया। और ये बाकी सारे भी पश्चिमी ओर की तरफ क्या कर रहे हैं, उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा सन एंड मतलब सूरज और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ये उस तरफ जा रहे हैं। सूरज और चांद एक फोर्स लगाता है, उसे टाइडल फोर्स बोलते हैं, ज्वारीय बल बोलते हैं उसे। तो उस हिसाब से ये पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया अभी यहाँ दिख रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारा ऑस्ट्रेलिया जो आज है यहाँ दिखता है। इसी तरीके से इंडिया यहाँ पे था, तो इंडिया जाके यहाँ पे टकराता है एशिया से, और क्या करता है, हिमालयन बनाता है। और ये अफ्रीका थोड़ा इधर को यूरोप के साइड में आ जाता है, तो ये अफ्रीका वाला हिस्सा हो जाता है। और ये वाला नॉर्थ अमेरिका से की तरफ आकर्षित होता है, तो साउथ अमेरिका ये रहा। तो ये सारे महाद्वीप इस तरीके से बनते हैं। तो एल्फ्रेड वैगनर के हिसाब से क्या था कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब वो महाद्वीप का क्या बोलते हैं, घर्ष नहीं, क्या ड्रिफ्ट,
मतलब होता है यहाँ से यूँ जाना, कोई सी चीज़ यहाँ है तो यहाँ से यहाँ गई, तो इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो महाद्वीप का एक जगह से दूसरा जाना, एक नाम दिया इसने इस प्रक्रिया को, जिसमें इसने बताया कि पेंजिया है। पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, एक हो गया अंगारा लैंड, एक हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में हमारे जो महाद्वीप पड़े, तो उसमें कौन कौन से पड़े? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और जो उसमें पड़े, उसमें हमारे अंगारा लैंड में हमारे पड़े नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है। और आगे जाके और जब ये देखा गया कि सूरज और चांद के जोरे बल के वजह से ये पश्चिम के साइड और जाने लगे, तो पश्चिम के साइड जाने लगे। गोंडवाना लैंड के जो से बने हुए महाद्वीप थे वो पश्चिमी साइड जाने लगे, तो एक एक जाके ऑस्ट्रेलिया बन गया, एक जाके अफ्रीका, एक जो हमारा इंडिया वाला हिस्सा था वो एशिया से जाके ऐसे टकराया कि उसने हिमालय पहाड़ बना दिए, रेंज बना दिए, पर्वतीय रेंज बना दिए। और अंटार्कटिका वहीं का वहीं रह गया, और जो साउथ अमेरिका था वो नॉर्थ अमेरिका के तरफ चला गया। तो इस तरीके से हमारा जो आज के टाइम पे 7 महाद्वीप हैं वो बने हैं। 7 महाद्वीप इस तरीके से बने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा था कि अंगारा लैंड से हम क्या समझते हैं, है ना। तो पेंजिया महाद्वीप के उत्तरी भाग के मध्य एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थल खंड एवं आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो अंगारा लैंड क्या है? पेंजिया महाद्वीप के उत्तरी भाग मतलब ये अंगारा लैंड, उत्तरी भाग अंगारा लैंड। इसमें हमारा क्या है कि एशिया जो पहले से ही है, इसलिए मध्य एशिया बोला है, क्योंकि इंडिया बाद में जाके से ज्वाइन हुआ है, इंडिया बाद में जाके से टच हुआ है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो है ये मध्य एशिया में आ गया। यूरोप का पहले वाली जो जगह हैं वो, और इस साइड में हमारा पड़ता है, हमारा इस साइड पड़ता है आइसलैंड। तो इस साइड हमारा आइसलैंड भी पड़ता है, तो इसी साइड आइसलैंड और यूरोप और एशिया और आइसलैंड, ये सारी जगह जो आती है इसी को हम क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड।